नमस्कार दोस्तों, एमपीडिया यूट्यूब चैनल पे आप सभी का पुनः स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने पिछली क्लास में अध्ययन किया था वाक्य के बारे में, तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं। उसके पूर्व थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। हम लोगों ने कल क्या क्या देखा था। हम लोगों ने देखा था दोस्तों वाक्य क्या होते हैं। तो वाक्य क्या होते हैं हमने देखा था कि शब्दों का जो सार्थक समूह जो एक पूरा का पूरा अर्थ प्रदान करता है उसे हम वाक्य कहते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है दोस्तों कि योग्यता, आकांक्षा, इन सब से जो चीज जुड़ी होती है उसे हम वाक्य कहते हैं। इसके बाद हमने अध्ययन किया था दोस्तों कि वाक्य के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। तो हमने देखा था 6 तत्व बहुत ही आवश्यक होते हैं। यदि शब्दों का समूह को हमें वाक्य कहना है, वाक्य कर संबोधित करना है, तो हमें 6 तत्वों पर ध्यान देना पड़ता है। जैसे हमने कहा था, पहला था योग्यता, आकांक्षा, अन्वय, सार्थकता। इस तरीके से हमने 6 चीजों का अध्ययन किया था। ये जब 6 के 6 उपस्थित होंगे किसी वाक्य में, किसी शब्दों के समूह में, तब हम उन्हें उसे क्या कहेंगे, तब हम उसे कहेंगे वाक्य कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये चीजें अध्ययन करी थी। इसके बाद हम लोगों ने अध्ययन किया था कि वाक्य के प्रकार। तो वाक्य को हम 2 आधारों पर बांटते हैं। पहला होता है रचना के आधार पर, दूसरा होता है अर्थ के आधार पर। तीसरा एक अलग से बांट दिया जाता है कि प्रयोग के आधार पर, परंतु उसको हम फोकस नहीं करते। इस पे 2 आधार पर फोकस करते हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो रचना के आधार पर हमने अध्ययन किया था दोस्तों कि 3 प्रकार का होता है और अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं। रचना में देखा था कौन कौन से होते हैं। तो एक दोहा पढ़ा था हमने कि सरल संयुक्त है मिश्रा जी, सरल संयुक्त है मिश्रा जी, बीवी पर संदेह हुआ संकेत किया, इच्छा आज्ञा से प्रश्न का निषेध किया। अर्थात रचना के आधार पर सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य हमने देखे थे। और इनके बारे में हमने पहचान भी देख लिया था कि सरल वाक्य में क्या होता है, एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। इसके बाद संयुक्त वाक्य में हमने देखा था एक से अधिक उद्देश्य भी हो सकते हैं और एक से अधिक विधेय भी हो सकते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर एक चीज और देखा था कि संयुक्त वाक्य पहचानने के लिए कि किसी भी वाक्य में यदि हमें क्या दिख जाए, और एवं व तथा किंतु परंतु लेकिन पर फिर भी अतः इसलिए ये सब दिख जाए, तो वो वाक्य किसका उदाहरण होगा, वो वाक्य उदाहरण होगा आपका संयुक्त वाक्य। अब इन दोनों में से कोई भी वाक्य यदि उस पर नहीं है तो वह कौन सा वाक्य होगा, तीसरा प्रकार होगा मिश्र वाक्य। दोस्तों हम लोगों ने मिश्र वाक्य में देखा था कि एक प्रधान वाक्य होता है और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। मतलब जो पहली बात होती है वह दूसरी बात पर क्या करती है, निर्भर करती है। तो इन चीजों का हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था। अब चलिए इसी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम लोग पढ़ते हैं जो हमने कल कहा था अर्थ के आधार पर वाक्यों के प्रकार। तो चलिए आज की हेडिंग है अपनी अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर वाक्यों के प्रकार। जैसा कि विदित है दोस्तों, अभी हमने कुछ पल पूर्व भी चर्चा करी कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। तो जो सबसे पहले पहला वाक्य लिखते हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। पहला वाक्य होता है आपका विधि या विधानवाचक। पहला वाक्य कौन सा है आपका, पहला वाक्य है आपका विधि या विधानवाचक। जब दोस्तों हम विधि या विधानवाचक वाक्य के बारे में चर्चा करते हैं तो हमें यह ध्यान रखना होता है कि यदि कोई वाक्य पढ़े और उस वाक्य से हमें किसी कार्य के होने का बोध हो, किसी बात के कहने का बोध होता है कि कोई कार्य संपन्न हो रहा है, सरल तरीके से आप ध्यान देंगे कि किसी बात के होने का बोध होने लगे, सरल से सरल, जिसे हम आप लोग पढ़ते होंगे इंग्लिश में हमेशा पढ़ते हैं कि अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, ये अलग अलग तरीके से आप लोग अध्ययन करते हैं। तो जब हम हिंदी में बात करते हैं दोस्तों तो कुछ ऐसे ही चर्चाएं यहाँ पर आ जाती है विधि या विधानवाचक में। जैसे आप अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस एक प्रकार के विधि या विधानवाचक वाक्य होते हैं। जैसे हमने कहा मैं पढ़ता हूं, राजू भोपाल जाता है, डॉक्टर से आके आने से पहले रोगी मर चुका था। तो कार्य हो रहा है उसके एक प्रकार से आप देख सकते हैं दोस्तों कि इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं, इस प्रकार के वाक्य हम डेली लाइफ में तो प्रयोग करते ही हैं, लेकिन ये सकारात्मकता से परिपूर्ण होते हैं।
क्या होते? सकारात्मकता से परिपूर्ण होने के साथ ही साथ इनमें से हमें यह पता चलता है कि जो वाक्य कहे जा रहे सरल तरीके से आसानी से दूसरों को समझ में आ जाएगी, मतलब ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एक प्रकार से जैसे अभी हमने कहा कि अफर्मेटिव होते, तो जितने भी आपके अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं सभी इसके उदाहरण होते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां पर आप जैसे हमने लिखा राजू किताब पढ़ता है, क्या लिखा हमने? एग्जाम्पल लिखा। हम मान लीजिए एग्जाम्पल लिखिए, राजू किताब पढ़ता है। तो आपसे पूछ लिया जाए किस प्रकार का वाक्य है, तो ये आपका विधि या विधानवाचक। अब आप यहां पर ये ना सोचे कि सर ने बताया यहां पर तो एक उद्देश्य और एक ही विधेय आ रहे हैं, तो क्या है सरल वाक्य? बिल्कुल सरल वाक्य। देखिए ये जो अर्थ के आधार पर हमने बांटा, इसमें सरल वाक्य भी उदाहरण में आ सकते, संयुक्त वाक्य भी आ सकते हैं और मिश्र वाक्य भी आ सकते। मान लीजिए हम ऐसे कह देते हैं, गौर फरमाइएगा, लखन और भरत वन जाते हैं। लखन और भरत वन जाते हैं। तो जब आप इस वाक्य को देखेंगे तो बिल्कुल इससे और लगा हुआ है, और लगा होने के कारण ये वाक्य किसका उदाहरण होना चाहिए? किसका है? संयुक्त वाक्य का। क्योंकि जब हमने सरल, संयुक्त और मिश्र की बात करते हैं तो एक क्राइटेरिया, एक अलग आधार है। सरल, संयुक्त और मिश्र कहने का एक अलग आधार है, वो रचना के आधार पर कहते हैं। ठीक, और ये हम किस आधार पर कह रहे हैं? ये हम अर्थ के आधार पर कह रहे हैं। विधि मतलब होता है कानून। कानून क्या होते हैं? सीधी सीधी बातें कही जाती हैं। तो यदि सीधी सीधी बातें कही जाए तो वहां पर कौन सा वाक्य होगा? आपका होगा विधि या विधानवाचक वाक्य कहलाएगा। पहला वाक्य क्लियर हो गया दोस्तों। दूसरे पे आते हैं हम लोग। दूसरा वाक्य हमें कौन सा पढ़ना है? दूसरा पढ़ना है दोस्तों, अब हम हेडिंग डालते हैं विस्मय सूचक या विस्मयादि बोधक वाक्य। कौन सा? विस्मय सूचक या विस्मयादि बोधक वाक्य। तो चलिए हेडिंग डाल लीजिए दूसरा, विस्मय सूचक या विस्मयादि बोधक। अब दोस्तों यहां पर एक बात जरूर आपके दिमाग में खटक रही होगी कि सर ने तो सिंपल सा बता दिया विधिवाचक या विधानवाचक, प्रश्न कैसे आएगा? तो दोस्तों प्रश्न ऐसे आएगा, आपसे पूछ लिया जाएगा, उदाहरण दे दिया गया कि राजू किताब पढ़ता है, इसमें किस प्रकार का वाक्य? विधिवाचक है, विस्मय सूचक है, आज्ञा सूचक है, निषेधवाचक वाक्य। इस तरीके से एक प्रश्न बन सकता है। दूसरा प्रश्न आपसे ऐसे बनेगा कि निम्न में से कौन सा वाक्य विधिवाचक वाक्य का उदाहरण है, या निम्न में से कौन सा वाक्य विधानवाचक वाक्य का उदाहरण नहीं है। इस तरीके से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। जब आप यहां पर आप देखिए क्या लिखा है दोस्तों, विस्मय या विस्मय आदि लिखा हुआ है। तो विस्मय शब्द का अर्थ यदि आपने जान लिया तो आप वाक्य पहचान लेंगे। क्या जान लिया आपने? विस्मय शब्द का अर्थ। विस्मय का मतलब क्या होता है? आश्चर्य कहीं पर हो जाए, ठीक। और क्या होता है? आश्चर्य के अलावा आपका मुंह जब फटा रह जाए, अचंभित रह जाए, तो कब होगा? आपको अचानक से बहुत ज्यादा प्रसन्नता मिल जाए, हर्ष मिल जाए, तो क्या होता है? हर्ष। अचानक से आपको बहुत सारी प्रसन्नता मिल जाए तो वहां पर क्या होगा? विस्मय। आप उम्मीद नहीं कर रहे वहां पर कि वहां पर अच्छा मिलेगा, आपको घृणा युक्त वातावरण मिल जाए, उस वाक्य को पढ़ने से आपके अंदर घृणा की अनुभूति हो जाती है, तो वहां पर कौन सा वाक्य होगा? तो वहां पर होगा आपका कौन सा? विस्मय सूचक या विस्मयादि बोधक वाक्य। मान लीजिए कभी कभार मौसम होता है, आप घूमने चले गए और उस मौसम को देखकर अचानक से आपके मन से वाह कितना मनोरम दृश्य है, वाह कितना मनोरम दृश्य है, कितना सुहाना मौसम है, तो जब आप ऐसे बोलेंगे तो वहां पर क्या आएगा? विस्मय सूचक। और एक बात और ध्यान देनी है, विस्मय सूचक जो शब्द होते हैं उनके बाद या तो आप ये वाला साइन लगाते हैं, विस्मयादि बोधक का साइन लगाया जाता है, या कभी कभार कॉमा भी लगा देते हैं, लेकिन बेसिकली हमें लगाना है ये। जैसे आपने देखा होगा, वाह
कितना प्यारा मुखड़ा है। क्या कहा हमने? मतलब मुखड़े तो बहुत हैं, लेकिन अचानक से उस मुखड़े को देख के हमारे मुख से निकाला, वाह कितना प्यारा मुखड़ा है। तो जैसे आप पढ़ रहे हैं, अचानक से आपको कुछ लग जाए, तो वहां पर आपका कौन सा होगा? विस्मय सूचक वाक्य होता है। तो आप इन बातों का ध्यान रखेंगे जब भी वाक्य पढ़ने से आपके अंदर आपको किसकी अनुभूति? आश्चर्य, हर्ष, घृणा, प्रसन्नता के भाव आपके अंदर प्रकट हो जाएं, तो उस वाक्य को पढ़ेंगे तो उसमें कौन सा वाक्य होगा? विस्मय सूचक वाक्य होगा। पर अब यहां पर आपको बेसिकली ये ध्यान देना है कि मान लीजिए आपको कोई मित्र है और आपको पूरा पूरा भरोसा है कि वो पास नहीं होगा। क्या है? आपको पूरा भरोसा है पास नहीं होगा, और अचानक से आपको पता चला कि आपके परम जो मित्र हैं, हितैषी हैं, उन्होंने टॉप कर दिया। क्या किया? टॉप कर दिया और मेरिट लिस्ट में आ गए। तो आप बोलेंगे कैसे हुआ? तो यहां पर आप प्रश्न नहीं कर रहे हैं, आपने क्या बोला? कैसे हुआ? तो यहां पर पढ़ते हैं यदि आप वाक्य, तो आपके अंदर, यदि आप रोबोट्स नहीं है, इंसान है, तो आपके अंदर कुछ फीलिंग आएगी। वो फीलिंग कौन सी? प्रश्न करने के नहीं हुए। वो फीलिंग आपके अंदर जो आ रही है, वो फीलिंग क्या? आश्चर्य की है, कि मतलब जो असंभव सा कार्य था, जो हो नहीं सकता था, वो संभव हो गया। अर्थात राजा बाबू पास हो गए। ये बहुत बड़ी बात है। तो यहां पर जवाब बोले कैसे, कैसे संभव हुआ? तो यहां पर भी आपका कैसा हुआ? यहां पर भी आपका विस्मय सूचक वाक्य होगा। तो आप कभी हमेशा ये ना समझ ले कि प्रश्नवाचक जो शब्द होते हैं वो आने से प्रश्नवाचक वाक्य बन जाए। कभी कभार हमारे जब आश्चर्य हो जाते हैं, अचानक से ऐसा कुछ हो जाता है कि वो घटना घटित नहीं हो सकती थी, परंतु वो घटना घटित हो गई है, तो वहां पर हमें आश्चर्य का भाव आता है। तो वहां पर भी क्या हो जाएगा? विस्मय सूचक या विस्मयादि बोधक वाक्य होगा। तो आप ये याद रखेगा। क्लियर हो गया? जैसे हमने कहा वाह हम तो जीत गए, ठीक? तो यहां पर आहा, जहां पर आपका मुंह फटा रख जाए, स्तब्ध हो जाए आप, वहां पर कौन सा वाक्य लगाएंगे? वहां पर आपका आंसर होगा विस्मय सूचक वाक्य। क्लियर हो गया? ठीक। अब तीसरा वाक्य हम लोग अध्ययन करते हैं। जैसा कि तीसरा, बीवी पर संदेह हुआ था। तो आप संदेह करते चलिए, तो संदेह में कौन सा हो गया? संदेहवाचक वाक्य। तीसरा हम लोग लिखते हैं संदेहवाचक भी आप कह सकते हैं और बोधक भी कह सकते हैं। संदेहवाचक वाक्य, जब आपने बोला संदेहवाचक, तो आप मतलब आपके अंदर शंका उत्पन्न हो चुकी है, और हम सब जानते हैं शंका का कोई इलाज नहीं हो सकता। अब जब संदेह है तो यहां पर एक बात और आप ध्यान देंगे। क्या ध्यान देंगे? संदेह कब हो? जब कुछ ना कुछ संभावनाएं होंगी। जहां पर संभावना नहीं, वहां पर कोई संदेह नहीं। और जब संभावना की बात आ जाए, तो वहां पर आपका कौन सा वाक्य होगा? संदेहवाचक वाक्य होगा। तो इसमें आप एक पॉइंट नोट करके रख ले कि जब भी जिस वाक्य को पढ़ने से संभावना का भाव प्रतीत हो, किसका? संभावना का भाव प्रतीत हो, या संभावना के भाव को हम अनुभव कर सके, तब वहां पर संदेहवाचक वाक्य होगा। जैसे हमने कहा, सोचा कि मान लीजिए हम 4-5 मित्र हैं, 3 चले गए बाहर पार्टी करने, तो चौथे के बारे में क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे? शायद वो पढ़ रहा होगा, या फिर फरवरी का मौसम है तो उसमें तो क्या सोच सकते हैं अपन? शायद वो किसी के साथ घूमने गया होगा। तो कुछ ऐसा सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे? तो इसमें क्या आ जाएगा? शायद शायद वर्षा होगी, शायद तुम गए होगे। तो यहां पर क्या हो गया? यहां पर हो जाएगा आपका संदेहवाचक वाक्य। और आप इस शब्द को याद रखिएगा, ये या याद ना रह जाए, तो इसको आपको याद रखना है। बिल्कुल ये ब्रह्मास्त्र इस प्रकार के वाक्य को पहचानने के लिए कि वाक्य को पढ़ने से संभावना का भाव परिलक्षित होगा, या संभावना का भाव आपको नजर आएगा। ठीक है? तो ये हो गया आपका संदेहवाचक वाक्य के उदाहरण। एक उदाहरण लिख दे रहे हैं, शायद
राजू, शायद राजू प्रधानमंत्री जी से मुखातिब होने गया हो। ठीक। और जैसे अभी होलकर स्टेडियम अर्थात उषा राज्य क्रिकेट स्टेडियम में मैच होने वाला है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि शायद भारत ऑस्ट्रेलिया को होलकर स्टेडियम में पराजित कर दे। तो यहां पर क्या हो गई, ये होगी संभावना। और जब संभावना आ गई तो कौन सा हो गया, संदेहवाचक वाक्य। ये हो आपका तीसरा प्रकार। अब चलिए चौथा प्रकार हम लोग देखते हैं। हमने क्या कहा था, बीबी पर संदेह हुआ, संकेत किया। तो चौथा हमने लिखा दोस्तों संकेतवाचक वाक्य। अब जब भी दोस्तों हम संकेतवाचक वाक्य की बात करेंगे, तब आपको यह ध्यान देना है कि पहला वाक्य दूसरे पर कुछ ना कुछ आपस में जुड़े होंगे, अर्थात एक दोनों वाक्य आपस में इंटरलिंक होंगे, इंटरकनेक्टेड होंगे। जैसे मान लीजिए, यदि जैसे वर्तमान में परीक्षाओं का दौर चल रहा है, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, क्या संभावनाएं हम बनाएंगे, यदि पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, मतलब यदि पढ़ाई करेंगे तो दूसरी घटना घटित हो सकती है। मतलब इसमें आप ये ध्यान रखिएगा कि दो क्रियाएं होंगी, दो क्रिया, कितनी क्रियाएं होंगे, दो क्रियाएं होंगी। ये बात आप मेंशन कर लीजिए। कैसे, यदि वर्षा होगी, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। अब यहां पर देखिए, एक वाक्य दूसरे पर निर्भर है कि नहीं है। यदि वाक्य एक दूसरे पर निर्भर नहीं होंगे तो संकेत कैसे करेंगे, मतलब ये जो बात है किस ओर संकेत करे, इस ओर संकेत कर रही। हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, संकेतवाचक वाक्य में क्या होता है, एक वाक्य दूसरे पर निर्भर करता है। जैसे यदि तुम अच्छा खेलोगे तो तुम्हें इनाम मिलेगा। क्या कहा हमने, यदि तुम अच्छा खेलोगे तो तुम्हें इनाम मिलेगा। मतलब पहला जो वाक्य है दूसरे को क्या कर रहा है, जोड़ रहा, कि अच्छा नहीं खेलोगे तो आपको इनाम नहीं मिलेगा। तो जब भी दो क्रियाएं हो जाएं और वाक्य आपस में इंटरलिंक हो, तब वो किस वाक्य का उदाहरण होगा, तब वह आपका होगा दोस्तों संकेतवाचक वाक्य का उदाहरण होगा। ठीक है। चलिए अब पांचवा वाक्य आते हैं बिना विलंब किए। संदेह हुआ, संकेत किया, फिर इसके बाद क्या किया था, इच्छा आज्ञा से प्रश्न का निषेध किया। तो चौथा, पांचवा क्या हो जाएगा, इच्छावाचक वाक्य। आप लोग हमेशा इंग्लिश में बोलते होंगे, मे गॉड ब्लेस यू माय सन, सुना होगा या भी बोलते होंगे। तो जब हम ऐसा बोलते तो क्या, ये हमारी इच्छाएं हैं कि सामने वाले के जो भी समस्याएं हैं और जो भी हैं वो सब दूर हो जाएं। ईश्वर आप पर क्या करे, सदा कृपा बरसाए रखे, मे गॉड ब्लेस यू, ऐसा बोलते हैं। तो जब इच्छावाचक वाक्य की बात होती है दोस्तों, तो यहां पर हमेशा याद रखिएगा कि आशीर्वाद की बात होगी। किसकी बात होगी, आशीर्वाद की बात होगी, शुभ कामना की बात होगी कि आपके साथ अच्छा हो, आपकी ईश्वर सदा सहायता करें। जब भी आ जाए कि प्रभु आपके सदा सहायता करें, तो किस प्रकार का वाक्य, तो किस प्रकार का होगा, इच्छा। तो यहां पर आप याद रखिएगा आशीष, किसके, आशीष, आप सदा खुश रहें, किस प्रकार का वाक्य होगा, तो ये क्या होगा, हम उन्हें आशीष दे रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा, इच्छावाचक होगा। जैसे हम कहते हैं 9 वर्ष की आपको शुभकामनाएं। जैसे वर्तमान में शादी विवाह का सीजन चल रहा है, तो आप लोग स्टेटस में बहुत सारा देखते होंगे कि दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करने पर आपकी शुभकामनाएं, आपके आगामी यात्रा मंगलमय हो।
तो जब इस तरीके की बात की जाती है तो किस प्रकार के वाक्य का उदाहरण होता है दोस्तों? तब वो होता है आपका इच्छावाचक वाक्य का उदाहरण। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि जब भी कभी हम आशीष दें, शुभ कामनाएं किसी को प्रेषित करें, तब उस जो वाक्य लिखेंगे वो सभी वाक्य किसके उदाहरण होंगे? वो वाक्य आपके उदाहरण होंगे, इच्छावाचक वाक्य के उदाहरण होंगे। जैसे ये यदि आपको कोई ना देता हो शुभकामनाएं तो कोई चिंता होने की बात नहीं है, क्योंकि यदि आप यात्रा करते होंगे तो चाहे रेल यात्रा करें या प्लेन से जाएं कहीं पर, तो हमेशा कहा जाता है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। क्या कहा जाता है? आपकी यात्रा शुभ हो। तो वो किस प्रकार के वाक्य उदाहरण है? वो इच्छावाचक वाक्य के उदाहरण होंगे। तो आपको ध्यान देना है, यदि किसी वाक्य को पढ़ने से आपको ऐसा प्रतीत हो, आपको ऐसा परिलक्षित हो, ऐसा महसूस होने लगे कि इन वाक्यों में आशीष की, शुभकामनाओं की अर्थात आशीर्वाद की बात कही गई है, हमारे मंगल कामनाओं की बात कही गई, तो वहां पर कौन सा वाक्य होगा? आपका इच्छावाचक वाक्य होगा। अगला लिखिए, इच्छा आज्ञा से प्रश्न का निषेध किया। तो अगला कौन सा हो जाएगा अपना? अगला होगा अपना आज्ञावाचक। इंग्लिश में बोलते होंगे दोस्तों आप लोग कि प्लीज मे आई कम इन या यस कम इन, ऐसा कुछ ना कुछ तो बोलते हैं। मे आई गो, तो मे का जब उपयोग करते हैं उसमें क्या होता है? अनुग्रह होता है। क्या होता है? विनम्रता आती है, पोलाइटनेस होती है। इसी प्रकार जो ये आज्ञावाचक वाक्य है दोस्तों, तो इसमें आपको मेंशन और ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखेंगे आप ये ध्यान रखेंगे कि इसमें जो प्रवचन वाली बातें होती हैं, प्रवचन देने का कार्य होता है, वो कार्य किया जाता है आज्ञावाचक वाक्य में। क्या किया जाता है? आपको अनुमति दी जाएगी। क्या दी जाएगी? अनुमति दी जाती है, या आपको बताया जाता है कि ऐसा नहीं ऐसा करना है, तो वहां पर क्या होगा? वहां पर होगा आपका आज्ञावाचक वाक्य। जैसे इस पे चर्चा करें तो आपके आज्ञा, इस पे आप नोट कर लीजिए, आज्ञा, आदेश, आज्ञा हो गया आपका, आदेश हो गया, विनम्रता का भाव भी इसी में आ जाएगा। आज्ञा, आदेश, विनम्रता, या प्रवचन जैसे कुछ भी बात कही जाए, विनती दी जाए, उपदेश दिया जाए, तो वहां पर क्या होगा? वहां पर होगा आपका आज्ञावाचक वाक्य। यहां पर भी एक याद रखना है, आज्ञावाचक और निषेधवाचक में हम कभी कभार कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कहा गया वहां मत जाइए, वहां मत जाइए, तो किस प्रकार का निषेध तो कर रहा है, लेकिन वो क्या दे? आदेश दे रहा है। वहां मत जाइए बोलने का तरीका ही बता रहा है। क्योंकि जो हिंदी होती है दोस्तों, हम लोगों ने शुरुआत में पढ़ा था अनुतान, जिसे हमने कहा था सुर लहर या स्वर लहर। जब उस पर चर्चा हो रही थी तो हमने कहा था एक पीके मूवी आई है, और पीके मूवी में आमिर खान जी क्या कहते हैं? एक गोला में बड़ा समस्या है, एक ही शब्द का अलग अलग अर्थ। अच्छा तो अलग अर्थ, अच्छा तो उसका अलग अर्थ। तो यहां बोलने में अर्थ में भिन्नता आ जाती है। तो इसलिए दोस्तों जब भी वाक्य है तो आपको पढ़ना है, और वाक्य पढ़ने के बाद फील करना है क्या उसमें आज्ञा दी जा रही है, आदेश दिया जा रहा है, विनम्रता या उपदेश। जैसे कहा गया आपको बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए। क्या कहा गया? आपको बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए। किस प्रकार का वाक्य? आज्ञावाचक वाक्य। जैसे कहा गया कि विद्यार्थियों को शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए। ये क्या हो गया? ये हम उपदेश दे रहे हैं, ठीक है ना। हमें बड़ों से क्या करना चाहिए? आदर पूर्वक बातचीत करनी चाहिए, विनम्रता पूर्ण रहना चाहिए। तो ये क्या होगा? ये आपके आज्ञावाचक वाक्य के उदाहरण। और वर्तमान में हमारे समाज को भी आज्ञावाचक वाक्य को सीखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि वर्तमान की घटना आप लोगों ने देखी होगी कि प्राचार्य महोदय के ऊपर पेट्रोल छिड़कर आग लगा दी गई थी, जिससे वो शहीद हो गई, एक प्रकार से कह सकते हैं। तो इन चीजों का हमें गौर करना है, ठीक। और अगला कौन सा है? नेक्स्ट कर लिखते हैं अपन, संदेह किया, संख्या, आज्ञा, आज्ञा हो गया। फिर अब अगला पढ़ना है प्रश्नवाचक वाक्य, फिर लास्ट हो जाएगा हमारा निषेधवाचक। सातवां पढ़ते हैं हम
प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक वाक्य पे दोस्तों आपको कुछ चीजें ध्यान देनी है, ये स्पष्ट है, ये वाक्य शुद्धिकरण में ये पूछा जाता है। हमेशा याद रखिए जब भी क्वेश्चन टैग युक्त वाक्य आएंगे, प्रश्नवाचक वाक्य आएंगे, तो वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगा होता है। क्या होगा? वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगा होता है। जैसे हमने कहा तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारा क्या नाम है, तुम कहाँ रहते हो, तुम कहां से आए हो, तुम क्या करते हो। तो अर्थात जब प्रश्न वाक्य को पढ़ने से क्वेश्चन मार्क दिख जाए और दूसरी बात क्या हो, प्रश्न करने के भाव प्रकट होता है, तब वहां पर आपका होता है प्रश्नवाचक वाक्य। इसी प्रकार 8वां वाक्य पढ़ते हैं, आखिरी वाक्य। 8वां कौन सा है आपका? निषेधवाचक। निषेधवाचक, ठीक। यहां पर दोस्तों आप लोग इंग्लिश में इसे पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव और इसको पढ़ते हैं निगेटिव, ठीक। तो निगेटिव में क्या होता है? नॉट लगा होता है। नॉट का मतलब क्या होता है? नहीं। अर्थात वाक्य को पढ़ने से क्या लगे है? हमें निषेध या मनाही का भाव, इसमें क्या होगा? मनाही का भाव प्रकट होता है। हमने कहा मैं पास नहीं होऊंगा, मैं आपके साथ नहीं जा सकता, मैं कल नहीं आऊंगा, ठीक, आप से नहीं हो पाएगा। तो यहां पर क्या हुआ? निषेध का भाव आया कि नहीं आया? मतलब मनाही का भाव होता है, ना कर दिया जाता है, तो वहां पर आपका कौन सा होता है? निषेधवाचक वाक्य होता है। इस प्रकार ये कंप्लीट हो गए दोस्तों वाक्य। अब एक थोड़ा सा अवश्य बता रहे हैं जो पूछा गया है वाक्य का प्रकार, कि उसमें कौन सा वाक्य है। तो आप हेडिंग डालिए और लिखिए निश्चयवाचक वाक्य, स्टार बना लीजिएगा, डबल और ट्रिपल स्टार। ये कौन सा वाक्य हम लिख रहे हैं? निश्चय वाचक वाक्य, ठीक दोस्तों। जब निश्चयवाचक वाक्य की चर्चा की जाए तो हमेशा याद रखिएगा जो बात कही जाएगी वो अटल सत्य होगी, अटल सत्य होगी, सर्वविदित होगी। क्या होगी? सर्वविदित होगी। दो चीजें हमने लिखी। क्या लिखा? अटल सत्य और सर्वविदित। यदि बोल दिया जाए सूर्य पश्चिम से निकलता है तो गलत हो गया, है ना। लेकिन यदि हम बोले सूर्य पूर्व से निकलता है, हमने क्या लिखा दोस्तों? जो प्रश्न आ सकते हैं यहां पर आप गौर से ध्यान दीजिए। सूर्य पूर्व से उदित होता है, तो ये किस प्रकार का वाक्य है? तो ये आप सब जानते हैं दोस्तों, ये इसके बारे में कि सूर्य पूर्व से उदित होता है, ये क्या है? ये अटल सत्य है। क्या है दोस्तों? ये अटल सत्य। जहां पर भी अटल सत्य की बात हो जाए तो वहां पर आपका निश्चयवाचक वाक्य होता है। ये निश्चय का मतलब ही होता है श्योरिटी, अर्थात उस वाक्य के बारे में सभी जानते हैं वो 100% श्योर है। जैसे एक हमने कहा तुमने ही राजू को पीटा है, हमने कहा तुमने ही राजू को पीटा, तो श्योरिटी होगी कि नहीं? तो वहां पर हो जाएगा आपका निश्चयवाचक वाक्य। जैसे हमने कहा सरदार पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। जैसा कि आपको जीएस का भी प्रश्न है कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन है, ठीक, कौन थे? तो कौन थे वो? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, ठीक। तो यदि हमने कहा सरदार पटेल देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे कि नहीं थे? पहले ही थे तो ये क्या है? ये अटल सत्य बात होगी। जब अटल सत्य बात कर दी जाए, जो सबको पता हो, सर्वविदित हो, तो उसमें कौन सा वाक्य होगा? निश्चयवाचक वाक्य होता है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारा वाक्य का चैप्टर समाप्त होता है।
अब अगले क्लास में हम लोग उपवाक्य के बारे में अध्ययन करेंगे। उपवाक्य क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनको हम पहचानेंगे कैसे। जब ये सब हो जाएगा तो फिर हम देखेंगे आगे क्या पढ़ना है, उसको सस्पेंस में रहने देते हैं, क्योंकि सस्पेंस में ही जिंदगी है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार एमपीडिया यूट्यूब टीम की ओर से मैं सबको नमस्कार करता हूं।